Hello, students. I hope that you all are fit and fine. In this video of class ninth Social Studies, we will be discussing the chapter 4, that is Electoral Politics. Before starting the chapter, we will first go through a quotation. Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न करना, अच्छे से याद करना, उसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो आज के दिन आपको टॉपिक पढ़ाया गया है, वो आपको घर पे रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको ये गोल बनाना पड़ेगा कि आज मुझे जो स्कूल में पढ़ाया गया है या जो आज मैंने वीडियो देखी है, उसे मुझे आज ही पढ़ना है, समझना है, उसे अच्छे से समझना है, याद करना है। तो आपका छोटा सा गोल अचीव हो जाएगा। ऐसे छोटे गोल अचीव कर करके आपका पूरा चैप्टर आपको लर्न हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप गोल बना लेंगे कि आज मुझे थोड़ा टॉपिक तो पढ़ना ही है, समझना ही है, तो आपका अल्टीमेटली एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपका कोई सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एट द एंड। तो अगर आप गोल बनाएंगे तो जो इनविजिबल चीज़ है वो विजिबल हो जाएगी, मतलब आपका जो टारगेट है पूरा चैप्टर लर्न करने का या सिलेबस कंप्लीट करने का किसी भी सब्जेक्ट का, वो कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी कंट्री में इलेक्शंस क्यों करवाए जाते हैं, क्या नीड है इलेक्शंस की, वाई डू वी नीड इलेक्शंस, क्या चीज़ें इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। और आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे वाई इलेक्शंस, इलेक्शंस क्यों करवाए जाते हैं। तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा। तो कुछ इस तरह से है, द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट, एन एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 hours इन अ चौक ऑफ द टाउन इज वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम। मतलब क्राउड है जो एक लीडर के आने का इंतजार कर रहा है, वो क्राउड। द ऑर्गेनाइजर्स अश्योर एंड रीअश्योर द क्राउड दैट ही वुड बी हियर एनी मोमेंट। जो भी ऑर्गेनाइजर है उस प्रोग्राम के, वो क्राउड को बोल रहे हैं कि थोड़ी देर में ही जो लीडर है वो आने वाला है। द क्राउड स्टैंड अप्स whenever a passing vehicle comes that way and arouses hopes that he has come। जो भीड़ है वो खड़ी हो जाती है जैसे ही कोई गाड़ी आती है और होप करती है कि वो लीडर आ चुका है। अब वो लीडर कौन है? द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, who was to address a meeting in Karnal on Thursday night। The 76-year-old leader is very busy man these days। His day starts at 8 a.m. and ends after 11 p.m. He has already addressed he had already addressed 9 elections meetings since morning। मतलब उस लीडर ने अभी तक कितनी इलेक्शन मीटिंग्स कर ली? 9, और ये उसकी 10वीं मीटिंग है। Been constantly addressing public meetings for the past 23 months and preparing for his election। अब ये जो लीडर है वो 23 मंथ से इलेक्शन कैंपेन्स कर रहा है और पीपल को कन्विंस कर रहा है कि उसी पर्सन को क्या मिले, वोट मिले। तो जो लीडर है उसका नाम क्या है? मिस्टर देवीलाल। तो ये जो आपकी बुक में चैप्टर फर्स्ट में लिखा है, लिखा हुआ जो ये मतलब ये जो बॉक्स है इसमें, तो ये क्या बताना चाह रहा है? ये एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। किसके बारे में? हरियाणा में 1987 में एक स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसकी रिपोर्ट है। अब उस टाइम पर स्टेट को रूल कौन कर रहा था? कांग्रेस पार्टी। कब से? 1982 से। और उस टाइम पर चौधरी देवीलाल वो एक अपोजिशन लीडर थे और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करा था, न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। और उन्होंने एक नई पार्टी फॉर्म करी और उस नई पार्टी का नाम क्या है? लोक दल। His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the elections। अब ये जो नई पार्टी थी और दूसरी और अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर एक नया फ्रंट किसके अगेंस्ट सेटअप कर लिया? कांग्रेस के अगेंस्ट सेटअप कर लिया। अब जो इलेक्शन कैंपेन था उसमें देवीलाल ने क्या बोला कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शंस जीत गई तो उनकी पार्टी क्या करेगी? उनकी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? वो माफ़ कर देगी लोन, किसके? फार्मर्स के और स्मॉल बिजनेस मैन के।
और उसने ऐसा करने का क्या करा, प्रॉमिस करा कि अगर उनकी पार्टी पावर में आई तो उनकी गवर्नमेंट सबसे पहला एक्शन यही लेगी कि वो लोन माफ़ कर देगी, और फार्मर्स का भी लोन माफ़ कर देगी और स्मॉल बिजनेस मैन का भी। और जो पीपल थे उस टाइम पर वो बहुत अनहैप्पी थे, किससे, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से जो पीपल थे वो अनहैप्पी थे। और वो जो देवीलाल की प्रॉमिस थी लोन माफ़ करने की, उससे लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। तो फिर जब इलेक्शंस हुए तो लोगों ने खुश होकर किसके फेवर में वोट दिया, लोक दल और उसकी अलाइंस के फेवर में वोट दिया। और जो लोक दल थी और उसके जो पार्टनर्स थे उन्होंने 76 आउट ऑफ 90 सीट्स उन्होंने विन कर ली, मतलब स्टेट असेंबली में उनको 90 सीट्स में से 76 सीट्स वो वन कर गए। और लोक दल अलोन ने कितनी सीट्स जीत ली, 60 सीट्स, और वो क्लियर मेजॉरिटी थी। और उस टाइम पर कांग्रेस ने केवल कितनी सीट्स जीती, ओनली 5 सीट्स जीती। अब इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए, उसके बाद चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया, देवीलाल जो लीडर थे उस टाइम पर। ठीक है, सभी एमएलएज ने मिलकर किसे चूज करा, लीडर देवीलाल। ठीक है, गवर्नर ने इनवाइट करा देवीलाल को और वो नए चीफ मिनिस्टर बन गए। 3 दिन के बाद इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके 3 दिन बाद वो चीफ मिनिस्टर बने। जैसे ही देवीलाल चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने ऑर्डर दिया गवर्नमेंट को माफ करने का, कौन से, वो आउटस्टैंडिंग लोन्स, फार्मर्स के लोन्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स के और स्मॉल बिजनेसमैन के जो लोन्स उन्हें माफ करने का उन्होंने क्या दे दिया, ऑर्डर। अब उनकी पार्टी ने स्टेट को रूल करा कितने साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट इलेक्शन हुआ वो कब हुआ, 1991 में। लेकिन इस टाइम पर जो पार्टी है उसे पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला, मतलब लोगों ने उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करा और वापस से कांग्रेस इलेक्शन जीत गई और कांग्रेस ने क्या कर लिया, गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री है तो वहां पर इलेक्शंस होते हैं और 2 पार्टीज होती है जिनके बीच में कंपटीशन होता है, अपोजिशन पार्टीज भी रहती हैं, और जो इलेक्शंस होते हैं वो एक रेगुलर इंटरवल्स के टाइम पर होते हैं, जैसे हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं कंट्री में। तो जैसा कि आप प्रेजेंटेशन में देख पा रहे हो, असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा इन 1987, हरियाणा स्टेट असेंबली इलेक्शंस वाज अनाउंस्ड since 1982. It was ruled by Congress party. Opposition leader Chaudhry Devilal formed a new party called Lokdal with other opposition parties. Devilal said that if his party won the elections, the loans of farmers and small businessmen will be waived. The people were unhappy with existing government and they were impressed by his promise. In election, Devilal party won 76 out of 90 seats and Congress won only 5 seats. इलेक्शन रिजल्ट केम एंड देवीलाल बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। आपको पिक्चर भी दिख रहा है, देवीलाल जो लीडर है उनका। हिज गवर्नमेंट ऑर्डर्ड वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991, लेकिन अब उनकी पार्टी विन नहीं करी, बट हिज पार्टी डिड नॉट विन। कांग्रेस वन द इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो अब हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है, वाई डू वी नीड इलेक्शंस। So there are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives. मतलब वर्ल्ड में 100 कंट्रीज से ज़्यादा हैं जहाँ पर इलेक्शंस किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने के लिए। A rule of the people is possible without an election if all the people can sit together every day and take all the decisions, but it is impossible. इलेक्शंस की ज़रूरत ना पड़े अगर कंट्री के लोग सब मिलजुल कर एक सही डिसीजन डेली ले सके, पर ऐसा इन रियलिटी पॉसिबल नहीं है। क्या सभी लोग मिलकर डिसीजन ले सकते हैं क्या? कितना कन्फ्यूजन, कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई पर्सन कोई डिसीजन लेगा, कोई पर्सन कोई डिसीजन लेगा, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसलिए जो पीपल है वो एक रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं जिससे वो डिसीजंस ले, और वो रिप्रेजेंटेटिव जिसे वो चूज करेंगे उसमें नॉलेज होगा, उसमें एक्सपीरियंस होगा। पर कितना नॉलेज होगा, कितना एक्सपीरियंस होगा, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? इलेक्शंस के थ्रू ही डिसाइड कर पाते हैं। The rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decisions, but it is impossible. In an election, the voters make many choices. They can choose who will make laws for them,
They can choose who will form the government and take major decisions. They can choose the party whose policies will guide the government and law making. तो इलेक्शंस में वोटर्स चूज करते हैं कि कौन उनके लिए नियम बनाएगा, कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और उनके लिए मेजर डिसीजंस कौन लेगा. वो चूज कर सकते हैं कौन सी पार्टी जिसकी पॉलिसीज गाइड करेगी गवर्नमेंट को और लॉ मेकिंग के लिए. अब कोई भी इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कब होते हैं? अब जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं. डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्शंस. अब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे इलेक्शन हेल्ड करती हैं? उसमें एक ही पार्टी होती है और उसी का लीडर पावर में आ जाता है. लेकिन कोई कंट्री जो डेमोक्रेटिक है, अगर वहाँ पर इलेक्शंस होंगे तो वहाँ पर अपोजिशन पार्टी भी होगी और वहाँ पर पीपल के पास चॉइस होगी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की, और पार्टी को चुनने की भी उनके पास क्या होगी? चॉइस. अब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, फर्स्ट, एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव वन वैल्यू. हर एक सिटीजन की कंट्री में वोट की जो वैल्यू होती है वो एक होती है. सेकेंड कंडीशन क्या है? कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू दी वोटर्स. मतलब वोटर्स के पास चॉइस होनी चाहिए दो लीडर्स के बीच में. थर्ड, द चॉइस शुड बी रेगुलर, दैट मीन्स इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स. हर कुछ सालों में इलेक्शंस बार बार होने चाहिए जैसे कि इंडिया में होते हैं. फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड. जो पीपल की चॉइस है उसके अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाए. फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर. सही तरीके से, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस होने चाहिए. I hope that through this video you understood why do we need elections and what makes an election democratic. Thank you.